प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे सरकारी शिक्षक पद के 33 वर्षों का अनुभव आपको एक दिन आपके लक्ष्य के चरम सीमा तक अवश्य पहुंचा देगी एवं सफलता आपके पैर चूमने लगेगी। तो चलिए हम लोग अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। अगले वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है कि संरची और कमल का मुलाकात जब जंगल में हो जाता है तो प्रश्नोत्तरी के द्वारा बड़े ही मार्मिक ढंग से एक दूसरे का परिचय हो रहा है। इतना तक हम लोग अगले वीडियो में देख चुके थे। चलिए इसके आगे क्या होता है हम लोग फिर देखते हैं। कह रहा है, फूल ऐसन मन हमर बजर ऐसन गात, फूलवे गले हम नाय फूलबो देखबे हमर एखने घात। यहाँ पर कौन कर रहा है? संरची कर रहा है। किससे कर रहा है? कमल केतु से कर रहा है। कमल केतु से कर रहा है कि तुम क्या मुझको नाजुक समझ रहे हो, कोमल समझ रहे हो? फूल ऐसन मन हमर, मेरा मन फूल जैसा है, बहुत मैंने सुंदर है, कोमल है, लेकिन मेरा शरीर जो है कैसा है? बजर ऐसा गात। बजर मैंने क्या होता है? बरसात के दिन में इंद्रधनुष, इंद्र जो छोड़ता है, जिसको हम लोग वज्र बोलते हैं, वो बहुत भयानक होता है, आदमी को मार देता है। वही कहता है कि फूल ऐसा मन हमारा, मेरा मन तो फूल जैसा है, कोमल है, लेकिन मेरा शरीर जो है एकदम वज्र के समान है, वज्र के समान है। फुलवे गले हम ना फुलबो, यदि हमको फुलाएगा, मतलब हमको फुलाने की कोशिश करेगा तो मैं नहीं फूलने वाला, मैंने ठगने। फुलाना मैंने क्या होता है? ठगना। फुलाना मतलब ठगना एक तरह से होगा। फुलाना मतलब क्या होगा? ठगना, भुलाना, लुभाना, लुभाना है ना, ठगना, लुभाना, ठगना इसको बोल सकते हैं। वही कहता है फूलवे गेले हम नहीं फूलबो, यदि हमको ठगना चाहेंगे, फुलाने चाहेंगे तो मैं ठगने वाली नहीं हूँ। देखबे हमर एखने घात, मेरा घात अभी देखेगा। मैंने कहने का मतलब हुआ दोनों में तकरार हो रहा है, संरची और कमल में दोनों में तकरार हुआ है। कि कैसा हो रहा है? प्रश्नोत्तरी, एक दूसरे का परिचय भी जान रहा है और तकरार भी हो रहा है। माटिक मूरत भूत पूजे, तोर माए बहने भूतनिक बेटा तोय लगे, टरखिए जो हमर दहने। यहाँ पर देखिए क्या प्रसंग ले रहा है, बहुत बड़ा ही मजेदार प्रसंग है। कह रहा है माटिक मूरत भूत पूजा, जो उमादित्य था और कमल केतु को माँ था, सब क्या था? पूजा, देवी देवता का पूजा करता था। पहले तो एक्चुअल में झारखंडी लोग मूर्ति पूजा, माटी के मतलब क्या हो, मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, ये पेड़ पौधों का, प्रकृति के पूजा करते थे। लेकिन अभी तो लोग कर रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में लोग नहीं करता। उसी को हम लोग अभी भी, जैसे कर्मा त्यौहार होता है तो हम लोग डाली को पूजते हैं। अन्य कहने का तात्पर्य हुआ कि झारखंडी लोग एक्चुअल में पेड़ पौधा का पूजा करता है। वही वाला कह रहा है कि तुम्हारा, संरची कर रहा है किसको? कमल केतु की। तुम्हारा जो है क्या करता है? तुम्हारा मार बहन क्या है? मिट्टी का पूजा करता है, यानी देवी देवता का पूजा करता है। भूतनी का बेटा तो नहीं, तुम भूतनी का बेटा हो, तुम क्या हो? भूतनी। इस तरह का शब्द जब का संरची कमल केतु कहता है तो पूरा गुस्सा जाता है। क्या कहता है? माटी मूर्त भूत पूजे तोय माए बहने, तुम्हारा माँ बहन माटी का पूजा करता है, मूर्ति का पूजा करता है। भूतनी का बेटा तो नहीं, तुम भूतिन का बेटा है, भूत का बेटा है। किसको कर रहा है? संरची कर रहा है कमल केतु को। टरखिए जो हमर दहने, हमसे दूर हट जाना, हमसे दूर हटना, नहीं तो तुमको मारेंगे। टरखिए मतलब क्या होता है? टरखिए मैंने दूर होना, भाग जाओ, दूर हो जाना। टरखिए जो हमर दहना, हमारा दाहिने तरफ से होके तुम गुजर जाओ, मेरे पास आने की कोशिश मत करो। क्या कर रही? संरची कर रही है कमल केतु से, क्योंकि दोनों एक अजनबी जैसा है। उस जंगल में मुलाकात हो जाने के बाद नो कमल केतु जान रहा है, नो संरची उसके बारे में जान रहा है, लेकिन जब परिचय हो रहा है तो थोड़ा थोड़ी अब उन लोग जानना शुरू हो गया है। देखिएगा ये प्रसंग में, भूतनिक बेटा सुइन केतुक गोड़क लहर चांदी फुटल। क्या कर रहा है? नहीं आगे है, टरखियाँ जो हमसे दूर हट जाओ, नहीं तो तुमको मैं मार दूंगा।
क्या कर रहा है, सचेत कर रहा है, उसको भयभीत कर रहा है। संरची कमल के तू भयभीत कर रहा है ताकि वो नज़दीक आके किसी तरह का अनिष्ट कार्य न करे। बंकिता बांध कर बाला मने मने कुर्चे लगली, कमल के तुक रूप रसे में तुक नय मतली। क्या होता है, अपना बोली को बंद कर, बंकिता मैंने लिख सकते हैं, बंकिता, बंकिता मैंने होता है वाणी, वाणी मतलब बोली, बंकिता मैंने वाणी होता है। तो क्या करती है संरची, अपना वाणी को बंद करके मन मन में कुरचने लगती है, क्योंकि जो कमल केतु था देखने सुनने में राजकुमार था, बलिष्ठ था, जवान था, तो कोई भी लड़की एक जवान लड़का को देख के उसका मन उस पर भी आकृष्ट होता है। लेकिन इतना होने के बावजूद उसमें जो कमल केतु में चमक दिख रहा था, वो वीर जैसा दिखा रहा था, उतना देखने के बावजूद भी इसका मन नाय मतली, मतलब उसके रूप रंग से वो मोहित नहीं हुई, के संरची उसके रूप रंग से मोहित नहीं हुआ, उसका कोई प्रभाव इस पर, उसका शरीर का, उसका सौंदर्य का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसमें वो नहीं मत आई, मतलब उसमें उसके अनुसार ये नहीं ढली। के तो संरची भूतनी के बेटा सुइन के तुक गोड़क लहे चांदी फूटल। जब संरची ने उसको भूतनी का बेटा कह दिया कमल केतु को, तो उसका ये वाला देखिए, गोड़क लहे चांदी फूटल, ये एक तरह का क्या है, मुहावरा है। गोड़क लहे चांदी फूटल मतलब पैर का जो गुस्सा है एकदम माथे पर निकल जाना, अत्यंत क्रोधित हो जाना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अत्यंत क्रोधित हो जाना, वही वाला कहता है। भूतनी बेटा सुन के तू गोड़क लहर चांदी फुटल, जब भूतनी कह दिया उसको कमल केतु को संरची, तो कमल केतु का पैर का गुस्सा एकदम माथे पर आ गया, हमने वो उग्र रूप धारण कर लिया। फिर आगे कहता है, ए फटाइन मुँह संभार न तो हमर कान छुटलो। जब इस तरह का वर्ड कहता है ये फटाइन मुँह संभार न तो हमर कान छुटलो। फटाइन मीन्स लिख सकता है, फटाइन किसको बोलते हैं, फटाइन मीन्स होता है बछड़ी, बड़ी बड़ी बछड़ी, बछड़ी मैंने गाय होने के पहले की अवस्था जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फटाइन। तो इस तरह संरचना भी क्या थी, यौवन अवस्था में आई थी, माँ नहीं बनी थी, इसलिए उसको फटाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, कमल केतु गुस्सा के कर रहा है, ये फटाइन मुँह संभार नहीं तो हमर कान छुट लो। तुम अपना मुंह संभाल के बोलो, तुम बहुत अक बक बोलने जा रही हो, नहीं तो मेरा कान अभी छूट जाएगा। कमल केतु भी पूरा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसका पैर का गुस्सा एकदम माथे पर चढ़ गया, और उसको क्या कर दिया, फटाइन कह दिया। किसको कहा, संरची को कह दिया, ये फटाइन मुँह संभाल, अपना मुँह संभाल लो, न तो हमारा कान छूट लो, नहीं तो मेरा कान छूटेगा। क्योंकि कमल केतु के पास भी धनुष और कान था, वह भी आदमखोर बाघ को मारने के लिए गया था। बक बक ना कर दिकुक बेटा सांड जन्मल फटाइन से। यहाँ पर गौर कीजिए, बक बक क्या कर रहा है, बक बक ना कर, बक बक में फिजूल का बात करना, बक बक मीन्स फिजूल का बात करना। बक बक ना कर दिकुक बेटा, दिकु मैंने जानने करता है बाहरी होता है, बोलता है बाहरी लड़का तुम बाहरी हो, यहाँ का बासिंदा नहीं हो, तुम बक बक क्यों करते जा रहे हो। क्या कर रहा है, संरची कर रहा है। सांड जन्मल फटाइन से, सांड जो होता है वो भी फटाइन मतलब बच्चे गाय से ही पैदा होता है। कहने का तात्पर्य हुआ, यहाँ कभी देखिए कितना गौर के कह रहा है, जो सांड यानी मनुष्य मर्द भी जो होता है कहाँ से जन्म लेता है, माँ के गर्भ से भी जन्म लेता है। तो यहाँ सांड का उदाहरण देते हुए, सांड किसको कहा जाता है, सांड कहा जाता है बैल, जिसको हम लोग नहीं जोतते हैं, नौ जुताने वाले बैल, नौ जुताने वाला बैल, ऑक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जिसको लोग जोतता नहीं, हल में नहीं जोतता है, उसको बोलते हैं सांड। तो सांड कहाँ से होता है, गाय से ही होता है। वही वाला कर रहा है, बक बक ना कर दिकुक बेटा सांड जन्मल फटाइन से। सांड जो है वो भी गाय से ही पैदा होता है। तुम्हारा क्या माँ बाप नहीं है, तुम्हारा माँ नहीं है, जो तुम इस तरह का वर्ड का निकाल रहे हो। संरची कर रहा है कमल केतु से। जैनिक गर्भ में मर्द रहे तनी शर्म कर फटाइन से। जो भी जैनिक जन्म में, जैनी मतलब क्या, औरत, औरत के गर्भ, गर्भ मतलब गर्भाशय, बच्चा का जन्म कहाँ से होता है, औरत के गर्भ से होता है। वही वाला कर रहा है, जैनिक जन्म में मर्द, जितना भी पुरुष है उसका भी जन्म
औरतों से ही होता है। कहने का तात्पर्य हुआ, ये बहुत बड़ा बात संरचि कमल केतु को कह रहा है कि तुम इस तरह का लफ्ज क्यों निकाल रहे हो फैटाइन शब्द का, है ना, तुम्हारा भी जन्म किसी माँ से ही हुआ होगा। अब देखिए आगे कहता है, फिंगाठी अलिंगाक संगे कटनोसी अड़गाही लखनऊ सरग बिंदा पटतर इंगित मार फैचाही। कह रहा है कि तुम इस दोनों में वार्तालाप हो रहा है कि तुम कितना हो फिंगाठी। फिंगाठी मन से लिख सकते हैं, फिंगाठी मतलब होता है बयंग करना। फिंगाठी मीन्स बयंग करना, बयंग करना। आलिंगाग मीन्स आलिंगन देना, दोषारोपण करना। कटनसी ये भी लिख सकते हैं, बढ़ा चढ़ा कर। अतिशयोक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। सगर बिंदा पढ़तर, पढ़तर में उदाहरण जानवे करते हैं, इंगित मार फंसाए। कह रहा है कि तुम व्यंग मुझ पर मत करो, व्यंग कर रही हो, किसी भी छोटे चीज़ को बढ़ा चढ़ा के इस तरह का बोल रही हो, उलखना, इस तरह का उलखना मतलब छोटा दिखाने का कोशिश कर रही हो। सड़क बिंदा पढ़तर, ऐसा उदाहरण, सड़क बिंदने वाली बात बोल रही हो, इस तरह का उदाहरण देते हुए कह रहा है कि फंसाई तुम क्या इंगित मार रही हो मुझको। क्या कर रहा है, इंगित मार रही हो। झींगा फूल फूल गेल चिलुम फूल झमर गेल। झींगा फूल किसको बोलते हैं, भाद्र महीना में देखता होगा एगो सब्जी होता है झींगा, वो कब फूलता है, शाम के समय फूलता है और रात भर रहता है। वो झींगा रात भर रहता है, भाद्र महीना में ये झींगा फूलता है। और चिलुम, झींगा फूल फूट गेल चिलुम फूल झमर गेल। फूट गेल मीन्स क्या, फूल जाना, खिल जाना, मतलब खिल जाना। फूट गेल मतलब खिल जाना। कोड़ी से जब वो फूल हो जाता है उसी को बोलता है खिल जाना। तो झींगा फूल फूल गेल चिलुम फूल झमरा। चिलुम फूल किसको बोलते हैं, चिलुम देखा होगा, इस आकार का रहता है चिलुम, इस आकार का रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं चिलुम, है ना, यहाँ मुँह रहता है। तो क्या होता है, चिलुम फूल पीला पीला होता है, वो सुबह में फूलता है और शाम होते होते झमर जाता है। झमर जाता है लुप्ता जाता है, मुरझरा जाता है। वही वाला कहता है झींगा फूल फूट गेल चिलुम फूल झमर गया। झींगा का फूल फूल गया और चिलुम का फूल मुरझा गया। समय यार जगह ध्यान फूल सुंदरी की बेरा भेल। लेकिन दोनों में वार्तालाप हो रहा है। वार्तालाप होते होते कहने का तात्पर्य हुआ कि शाम हो गया। फूल सुंदरी की बेरा, फूल सुंदरी की बेरा किसको बोलते हैं, फूल सुंदरी का बेरा। फूल सुंदरी का बेरा माने होता है शाम के समय, जब सूरज ढलने लगता है, सूरज ढलने लगता है शाम के समय, शाम 4-5 बजे के समय को फूल सुंदरी की बेरा कहता है। मैंने सुबह से उन लोग जो वार्तालाप हो रहा है, दोनों में प्रश्नोत्तरी हो रहा है, परिचय प्रसंग हो रहा है, उससे उन लोगों का समय और जगह कहाँ है, जंगल में है कि बाहर में है कि घर में है, और कितना समय हो गया, इतना तक का भी उन लोगों का पता नहीं है। किसको, कमल केतु को भी और संरचि को भी। वही बोलता है समय और जगह ध्यान फूल सुंदरी बेरा भेल। फूल सुंदरी का जो उसका जो है, यहाँ फूल सुंदरी किसको कहते हैं, संरचि को। संरचि को पता ही नहीं चला कि शाम हो गया है, शाम हो गया है और रात होने ही वाली है। सर जुतवे लागल कांड धनु दुयो बाटें ताना तनी। तब वो क्या करने लगी, उसको भय हो गया, किससे, कमल केतु से। तो अपना सर जुतवे, सर जुतवे मतलब सजाना। सर जुतवे मीन्स क्या होता है, सजाना, सजाना। वो अपना कांड धनुष को सजाने लगते हैं, तैयार हो जाती है, लड़ने के लिए वह तैयार हो जाती है। दुयो बाटें ताना रहे, दुयो बाटें मतलब दोनों तरफ। संरचि भी अपना तैयार हो रही है और कमल केतु भी गुस्सा से एकदम मारने के लिए तैयार हो। कहने का तात्पर्य हुआ कि दोनों में अब युद्ध की स्थिति जैसा पोजीशन हो गया है। डराई गेली संरचि वाला देखवे खातिर करदानी। डराई गेली मतलब जानता है, डराई गेली मैंने खड़ा होना होता है। डराई गेली मतलब खड़ा हो जाना। डराई मतलब बोलता है खड़ा होना। डराई मीन्स क्या होता है, खड़ा होना। डराई गेली संरचि वाला, संरचि वाला क्या थी, खड़ा हो गई, अपना धनुष वगैरह कमर बांध के वो तैयार हो गई, लड़ने के लिए तैयार हो गई। देखवे खातिर करदानी, करदानी में अपना वीरता, किस लिए खड़ा होगी,
अपना वीरता दिखाने के लिए कि लड़ो, तुम हम औरत है और तुम मर्दाना हो, फिर भी लड़के देखो, मैंने लड़ने के लिए वो तैयार हो, मैंने एक जरा भी वो भयभीत नहीं हुई, जंगल में रहते हुए भी। वही कर रहा है, देखवे खातिर कर देनी, अपना वीरता दिखाने के लिए वह तैयार हो जाती है। सही बतने पुटुस धुंधे खुलल पात खरखराइल, सुखल पात खरखराइल। सही समय सही बतने पुटुस धुंधे सुखल पात खरबराइल, कमल केतु घोड़ा तखन जोर से हिनहिनाइल। देखिए यहाँ कहानी अलग मोड़ ले रहा है। अभी ये तो प्रश्नोत्तरी हो रहा था, दोनों में युद्ध के लिए तैयारी होने लगा था, बात बात में गर्मा गर्मी हो गया था। लेकिन ठीक उसी समय बतरसी ने मतलब ठीक उसी समय क्या होता है, पुटुस का धुन, पुटुस मतलब हम लोग पहले ही बता चुके हैं, छोटा छोटा झाड़ी होता है, सूखा हुआ, सुखल मतलब सूखा हुआ, पात खरबराइल, खरबराइल नहीं चरमराने लगा। जब पत्ता सूखा हुआ पत्ता पर हाथ चलाया गया या पैर चलाया गया तो खरबराहट की आवाज़ देती है, उसी को बोलते हैं खरबराना। उसी को क्या बोलता है, खरमराना। इसको हम चरमराना भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, चरमराना। तब क्या होता है, जब दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गया तो कहानी नया मोड़ ले रहा है। उसी समय पुटुस का जो झाड़ी था उसमें से चरमराहट की कुछ आवाज़ आती है, सूखा हुआ पत्ता से। कमल केतु घोड़ा तखन जोर से हिनहाइल, कमल केतु का घोड़ा, क्योंकि कमल केतु किस पर सवार था, वो घोड़ा पर सवार था, क्योंकि आदमखोर बाघ को मारने के लिए वो भी जंगल गया हुआ था। तो उस समय उसका घोड़ा पूरा जोर से हिनहाने लगता है, मैंने जोर से आवाज़ करने लगता है। आगे देखते हैं, बन के बहादुर बेटी हिंदे हुंदे थन में। थन में मैंने लिख सकते हैं, थन में मैंने होता है देखना, थन में मीन्स देखना। बन के बहादुर बेटी, बन का बहादुर बेटी मैंने किसको करा है, कभी संरची को करा है, क्योंकि वो बहादुर थी, बहुत तेज थी। हिंदे हुंदे मैंने इधर उधर, हिंदे हुंदे मैंने इधर उधर थन में। तब जैसे ही बाघ खरमराहट में पुरुष जोर से जब खरबराहट की आवाज़ आया तो जो संरची थी इधर उधर झांकने लगी, चौकस हो गई, चौकन्ना हो गई। राजा के बेटा कमल केतु कार धनुत लय लय ऑन में मैंने लिख सकते हैं, ऑन में मैंने देखना, ऑन में मतलब ध्यान लगा के देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना से पता करना, ध्यान से सुनना भी हो सकता है, सुनना, ध्यान से सुनना। जब पत्ता खरखराया तो कांड धनुष लेके क्या हुआ, राजा का बेटा जो कमल केतु था वो भी तैनात हो गया, क्योंकि कहानी पहले तो संरची और कमल में युद्ध हो रहा था, लेकिन जैसे ही खरबराहट की आवाज़ आया उन दोनों सचेत हो गया, कोई अनिष्ट घटना घटने की उन लोगों को संकेत मिल गया। लोतन डर लोतन भेव बनक भीतर खटर भेल। अब जो भय था दोनों में, मारामारी का जो भय था वो भय हट गया और दूसरा तरह का भय आ गया, यानी किसी हिंसक जंतु के आने का उन लोगों को संकेत मिल गया और अब दूसरा जिज्ञासा हो गया, भय का दूसरा खुलासा होने लगा। वन के भीतर खटक गए, वन के भीतर में क्यों, कहाँ था उन लोग, दोनों जंगल के भीतर था, जंगल में हिंसक पशु होने का उन लोगों को आभास होने लगा। वही वाला कह रहा है, लोतन डर लोतन भय, नया समस्या नया डर उन लोगों दोनों में पैदा हो गया। कमल केतु मने भावे आया मुझे देखा देल। आया मैंने लिख सकता है, आया मैंने होता है टटका, जिसको हम लोग बोलते हैं टटका, टो का, एकदम हुब। टटका मतलब क्या होता है, ताज़ा, एकदम ताज़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं आया। आया मतलब प्रत्यक्ष रूप से बोलता है आया। कमल केतु मने भावे, कमल केतु मन में सोचने लगा, भावे में नहीं सोचने लगा। आया मुदय देखा देल, मुदय मैंने भी लिख सकते हैं, मुदय मैंने होता है शत्रु, मुदय मैंने शत्रु, दुश्मन। कमल केतु मन में हुआ कि यहाँ पर ताजा मैंने दूसरा मुदय शत्रु आ गया है ना। आया मुदय देखा दर, टटका टटकी मैंने शुभ प्रत्यक्ष रूप से हमका शत्रु दिखाई पड़ रहा है। सड़ा देला चेरे चिनगुनी बन, सड़ा देला चेरे चिनगुनी बन गेल डर डरावन भाव। सड़ा मैंने में लिख सकते हैं, सड़ा मैंने आवाज़, सड़ा मीन्स आवाज़। देखिएगा जंगल में जब कोई भयानक जीव जंतु जैसे बाघ हो गया, हाथी आ गया, तो क्या होता है,
चिड़िया सब क्या होता है, चहचहाने लगती है। अगर सांप हो गया, कहने का मतलब हुआ अजीब गरीब का जब सीन हो जाता है, मतलब विचित्र चीज़ जब आ जाता है तो उन लोग आवाज़ देने लगता है, चिल्लाने लगती है। क्या चिड़िया? वही बोलता है सारा दला चेहरा चिन्ह, जितना भी चेहरा चिन्हगनी था वो सब चहचहाने लगी, बन गया डरावन भाव। और वहाँ का जो सीन था वो डरावना जैसा हो गया। जब रात में कहीं जाइएगा और कोई चीज़ अचानक चिल्लाएगा, चाहे चिड़िया, चाहे दिन में जाइए यार सुनसान जगह, जब चिड़िया चहचहाना लगेगी तो तुमको ऑटोमेटिक डर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। उसी तरह का सीन वहाँ हो गया, क्योंकि शाम का समय हो गया था। तब जब चिड़िया चहचहाना लगा तो उन दोनों के मन में किसी अनिष्ट घटना होने का संकेत मिलने लगा। पुटू झार लखई काड़ संरची केतु कर घाव। और चूंकि आवाज़ किधर से आया था, पुटूस के झाड़ी से आया था, इसलिए लखई मन लिख सकता। लखई मैंने देख कर, लखई मीन्स देख कर। पुटूस को झूर देखकर संरची क्या करता है, और कमल केतु दोनों घाव कर देता है। घाव करता मतलब बाण छोड़ देता है। कहाँ पर? पुटूस के झूर पर। जान रहा है कि पुटूस के बगल में ही, क्योंकि स्पष्ट दिखाई भाग नहीं दे रहा था, केवल उसका आवाज आ रहा था, और बाण छोड़ देता है। प्राण चितकर अनराय उठल बाघ जबरा आदमखोर। जैसे ही बाण छूटा कि जो बाघ था, आदमखोर बाघ, प्राण चितकर मैंने मरने की जैसे आवाज़ करके मैंने जोर से अंगड़ा उठा। अंगड़ा मतलब जोर के आवाज़ किया। कोई भी जंतु जब मरता है तो बहुत जोर से चित्कार करता है। उसी तरह का बाघ क्या होता है, अनरा उठता है, मतलब जोर से आवाज़ देता है। बाघ जबरा आदमखोर, आदमखोर बाघ जो था वो अनरा गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि दोनों का बाण जाके आदमखोर बाघ पर लग गया है। झांप दल केतु ऊपर चंडी छूटे कांड़ जोर। और क्या किया, जैसे ही बाण लगा बाघ को, वह कमल केतु पर वार कर देता है, झांप दे देता है। झांप दे देना मैंने, झांप देना मैंने वार कर देना, कूद देना। झांप देना मैंने कूद जाना, कूद जाना। जैसे ही बाण लगा बाघ कूद गया कमल केतु पर, उसको वार कर दिया। दोनों में अब मलजुल होना शुरू हो गया। तब चंडिक छुटल कणक। चंडिक मतलब क्या होता है, यहाँ संरची है। संरची के बाण और जोर से उस पर ताना गया। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरे वीडियो में हम लोग इसके आगे के भाग को देखेंगे।